सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन करनी पड़ गई। बहुत लोगों के फोन आए, अभी भी आ ही रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारे मंत्री, जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हालांकि उसमें तो वो थे, अब बता रहे हैं कुछ लोग अरविंद दास जी भी कुछ बोल रहे हैं, ऐसा भी कह रहे हैं अरविंद दास जी भी। वो सब की अपनी विचारधारा है, कौन किसको मानता है किसको नहीं, ये सब का अपना एक विचार है। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें कही, थोड़ा तो मैं एक बार ये बता देता हूँ, और उसके बाद जो अलग अलग वीडियो आई और अलग अलग खुलासे हो रहे हैं वो मैं बताता हूँ। मंत्री जी ने जब पीसी की, 4 आदमी भी नहीं बैठे साथ में। अरे समाज इतना बड़ा समाज है, 36 बिरादरी के सहयोग से आपने प्रोग्राम कराया है, आप ही कह रहे हो ये बात। और 5-10 आदमी तो मेरे को गाड़ी दिलवाने वाले छोड़ रखे थे, उन कम से कम उन्हीं को बैठा लेता बेचारा, नहीं इतनी तो जी भर भर के तो गाड़ी दे रखी थी, उनको भी नहीं बैठाया। बता रहे किसी को बुलाया ही नहीं। उन्हीं के कुछ साथी कह रहे हैं कि वो एक मंत्री के ऊपर भी मंत्री बैठा है। बताओ, कोई सुपर जैसे होता नहीं है, कह देते हैं सुपर पीएम, सुपर सीएम, सुपर मंत्री भी बताया। न्यू बताओ, उसने न्यू कह रखी थी कि एक भी नहीं बैठ जाएगा दो रहे। तो भाई आप इतना बड़ा आयोजन कह रहे हो, आप कम से कम 4 आदमी आने तो बैठा लेते महाराज। 4 आदमी भी नहीं बैठे। इतना तो भाईचारा होना चाहिए। ऐसी तो मतलब देखो, हम हमारे पास तो 4 आदमी है, खैर हम भी अपना 1-2 आदमी ने तो बैठाए ले हैं यार, क्या बात होगी। एक ला जरूरी है कि आदमी 2-4 तक बैठ जाने चाहिए। फिर उन्होंने पीसी में कहा कि जो मुख्य रूप से कि भगवान परशुराम की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाएगी। चलो हम उसका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये मान लिया, जो 3 साल से रुक के मारे जा रहे थे वो उनने मान्या है। उनने थोड़ी उसमें उनका क्या, वो तो सारे रुक के मारे हैं। फिर उन्होंने कहा पैरावर परशुराम धाम बनेगा। धाम 3 साल से बना रखा है महाराज। पता नहीं कौन सलाहकार है, कौन पता नहीं नींद तो जागे हैं कि ना जागे हैं। वो महाराज सारे देश ने फिर कहा सारी दुनिया में नाम हो गया परावर का। अरे महाराज हो रहा है वो, आज तो थोड़ी हो रहा है, 3 साल तो हो रहा है, 4 साल तक सलाहकार मेरा नकुण पकड़ रहा है। ये चलो हमारी बातों को उन्होंने स्वीकृति दी, अच्छी बात है। मैं इसमें कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं कि भाई ये गलत बात है, अच्छी बात है कि उन्होंने जो कहा। फिर उन्होंने लेकिन ये नहीं बताया जिन लोगों को बुलाया गया था। एक और चीजें हैं, आप एक ये 2 बाबाओं पे ध्यान दे रहे हो, और भी लोगों को कैसे बुलाया गया था मैं बताता हूँ। अकी वहां गौड़ संस्था के चुनाव की घोषणा करवाऊंगा, मुख्यमंत्री ने करिए नहीं। इमनू का सदस्यता होगी, फिर घोषणा। अरे जाट संस्था वैस के सैनिक के अलग अलग संस्थाओं के दोबारा चुनाव हो रहे हैं। गोड संस्था के चुनाव करवाऊंगा और तुमने चुनाव लड़ने, इसलिए भी बहुत लोग बुलाए गए थे। उनके मेरे पास फोन आए हैं कि भाई साहब वो चुनाव की तो घोषणा हुई है नहीं। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि वो समय तो बता दे, कौन सा टाइम है, किस टाइम पे, ये तो बतानी चाहिए ना। फिर वो दे रहे थे इंटरव्यू, बोला संस्था बोला थोड़ी पीछे रह गई थी, तो पीछे रह गई थी, मैं तो कोई MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री था नहीं। फिर क्या है बोला को कुछ बोला कांग्रेस ने डंगा डाल दिया था कुछ अरे उस टाइम तो आप कांग्रेसी ही थे महाराज। कांग्रेस ने अगर अड़ंगा डाला तो क्यों नहीं कांग्रेसियों के पीछे पड़े। अब मेरे ख्याल में 19 बीजेपी भाजपा ही हो या क्या हुआ है हमारा भाई उस तरह है वो कि गड़ा नहीं है तितली पर का। वो मेरा यार बोला तितली पर का बोला कदे उस डाल कभी उस डाल बोला मेरा यार तितलियों पर का। तो मेरा भाई मुख्यमंत्री के नाम है मंत्री, कदे कांग्रेसी कदे बसपाई कदे भाजपाई, वो डाल पे अलग अलग डाल, कोई बात नहीं, वो उनका वो है। फिर चुनाव की बात कोई वो नहीं, तो भाई मैं तो था नहीं, आप ही थे, कांग्रेसी थे आप। अब बीजेपी भाजपा ही हो रहे हो तो आप भाजपा ही हो, तो आप भाजपा से करवा लो। मैं तो भाजपा में ना, मैं कांग्रेस में ना। फिर एक बात और है,
कि उन्होंने कहा कि मैं कबीरपंथी हूं 120 साल से। अच्छी बात है, कोई किसी भी पंथ को मान सकता है। हम तो परशुराम पंथी हैं, भोलेनाथ पंथी हैं, बजरंगबली पंथी हैं, खाटू श्याम पंथी हैं, सुभाष चंद्र बोस पंथी हैं, भगत सिंह पंथी हैं, आजाद पंथी हैं। हम हमारी अपनी सोच है, आप होगे, अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं के चेले ये कह रहे हैं ये तो नकली कबीरपंथी है। की तरह वह वीडियो दिखाइए। कबीर ने कब 3-3 पार्टी 4-4 पार्टी बदली है? ये मेरा तो है नहीं, मेरा तो कोई जानकार ना कोई और। जबकि सबको पता है कि मंत्री जी नकली कबीरपंथी है। मैं तो कह नहीं रहा, इसने कौन जवाब देगा? ले भाई दोबारा सुनो। मंत्री जी कह रहे मैं कबीरपंथी हूं, जबकि सबको पता है कि मंत्री जी नकली कबीरपंथी है। यो नकली कबीरपंथी यार, आदमी रुक के मार के कहे, फिर उससे ये मतलब बाबा जी के चेले कह रहे हैं तो नकली है। मुख्यमंत्री ये अपने मुख्यमंत्री जी वहां पर आए थे, अभी मेरे ख्याल में अभी कोई जयंती दोबारा भी होगी। कबीर तो बड़ा संत महात्मा आदमी था यार, उसने तो कदे महल राजमहल सत्तार उन चीजों का तो कभी कोई लोभ करा ही नहीं। तो कबीर ने तो सब मानना है, और भी मानना है लोग, हम भी मानना है। लेकिन इन्होंने बताया, फिर इन्होंने बताया है अख भाई मंत्री जी के लिए कितनी बसाई थी। पहले आप लोग, मैं कह रहा था आप लोगों को बढ़ाओ था ना, नवीन तनुए रुके मारा है यदि इसकी आदत से इनने के आदमी कहे हैं। हरियाणा में ब्राह्मण समाज के भगवान ये 700 परशुराम की जयंती, कल हरियाणा में परशुराम जी की जयंती मनाई गई, जिसे ब्राह्मण समाज अपना भगवान कहता है। ब्राह्मण समाज को भाई सारे सब भगवान हो। विष्णु जी के 24 अवतारों में एक अवतार माने जाते हैं परशुराम। तो कल उनकी जयंती का प्रोग्राम था हरियाणा के रोहतक के पहरावर में, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे। और भाई और बहनों, परशुराम की जयंती मनाने पहुंच गए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में। और तो और हरियाणा सरकार ने 700 हरियाणा रोडवेज बसें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 नहीं, 700 700 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 700 बसें हरियाणा रोडवेज की सतलोक आश्रम हरियाणा में, सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। अब सोचिए कितना बड़ा एग्रीमेंट हुआ होगा हरियाणा की बीजेपी सरकार। ये तो आपने सुन लिया होगा, मैं तो कह नहीं रहा, ये ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरा जानकार, ना मैं किसको जानता पहचानता। तो ये साफ हो गया कि मंत्री जी कोई पंथी पांथी नहीं है, जेल में बैठे बाबाओं के पंछी हैं, जेल में बैठे बाबाओं के पंछी हैं, समझ गया आप? और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी डिटेल अगर देगा, इसने पता नहीं कैसे कैसे खुलासे करे हैं। एक में बताया गया है कि ये बताया गया कि बाबा जी दर्शन देंगे 29 तारीख को, सारे आ जाओ। बाबा जी तो जेल में है, तो क्या जेल से लाइव दर्शन करवाए गए या नहीं करवाए गए, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। 700 बसें, मुझे पता चला है कि हमने अपने सोर्स से पता करा, अनिल विज साहब है शायद मिनिस्टर रोडवेज, वो बोले मुझे तो पता ही नहीं। अब अनिल विज साहब मिनिस्टर है, रोडवेज मिनिस्टर है, आपको यही नहीं पता कि आपकी बस कहां जा रही है? आप किस चीज के मिनिस्टर हो? किस चीज के मिनिस्टर हो जब नहीं मेरा बस किस जा रही है? तो ये जो बाबा हैं, इन बाबाओं के पंथी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी अपनी विचारधारा है। और फिर ये न्यू कहे हैं कि बाबा का धन्यवाद भी नहीं दिया। बाबाओं का धन्यवाद भाई किस चीज तक क्यों डरे हैं? अरे आए हैं, बुलाए हैं, रुक के मार के कहना, फिर ये मारने लग रहे, जा जाकर उन्हीं के आश्रमों में धन्यवाद दे के आ, कम से कम धन्यवाद तो दो, हजारों लोग जुटे वहां पे। इसमें यार ये तो बात भी सही है, यार हमारे दौर कोई आवे है, हमारा भी फर्ज बनाया, अगले को अलग अलग नाम भी नहीं लिया। तो भाई ये फिर इसके बाद आपको ये बता ही रहे हैं, धन्यवाद का भी कोई मतलब नहीं है। और ये बड़ा मामला है, ये बसें किसके कहने पे गई हुई थी।
ये कह रहे हैं बोला छुड़ानी शेर वहां कौन से आश्रम हम कितनी बस जा रही थी बताओ, बताओ तो सही। 500 500 700 700 बसें जा रही थी। फिर है अगली बात, अगर भाई ये भी बता रहे हैं कि ये इसलिए हुआ है अब जो जेल में बैठे बाबा हैं उनको ये कहा गया कि जो जेल में आपके लिए खटोला बिछा रखा है वो खटोला खोस लूंगा, ऐसा भी कुछ बता रहे हैं। कोई लोग ये कह रहे हैं कि ये मंत्री ही बाबाओं की कृपा दृष्टि से बने हैं, जेल मंत्री के साथ बाबाओं की दया से, और जेल में बाबाओं के लिए खटोलेगा। कोई गाना नहीं है बोला एक खटोला जेल के भीतर, बोला बाहर बाहर तो है भाई बड़ी बड़ी, तो घर उसमें जेल में खटोला, जेल में खटोलने के लिए वाह भाई वाह कसूते हो रहे। जेल में मैं जेल में रह गया हूं भाई, सोनारिया जेल में भी रह गया हूं, त्याड़ में भी रह गया हूं, तो मैं भी जेल में कहीं कटोला नहीं मिलता, कति नीचे बांस मारती आवे है इसे कमड़ पावे इसे गुदड़े पावे, तो ये उसका ही खटोला कारोड़ा हो। लेकिन बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है तो है, इतनी भी तो हिम्मत रखनी चाहिए, खुल के कहो हाँ भाई बाबा जियों के लिए खटोला, बाबा जी के चेले हैं कहती कहो कुरुक्का मार के की प्रॉब्लम है। हम क्या लग रहे परशुराम के चेले हैं, भोलेनाथ के चेले हैं, हम रुक के मार लग रहे। अच्छा फिर हमने भाई ये चीजें जो हो रही है मैं तो इसलिए बता रहा हूं, ये जो बता रहे हैं ये पंथ ये पंथ, मैं तो कति न्यू मान ले, हम तो महर्षि दयान यूनिवर्सिटी में पढ़े, महर्षि दयान यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो महर्षि दयान जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, हम तो चेले हैं भाई उनके, कति आर्य पंथी हैं। और महर्षि दयानंद की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला हरियाणा में कोई आदमी था तो स्वामी ओमानंद था। महर्षि दयानंद तो मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ये बात है जो जात पात की बात कर रहे हैं, अगर महर्षि दयानंद ब्राह्मण था और स्वामी ओमानंद जाट था, और जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी उसके बाद सब कुछ छोड़ गया था, करोड़ों रुपए के किले संपत्ति छोड़ गए, जज्जर में गुरुकुल स्थापित करा था, वो अलग बात है। आजकल के जो उस स्वामी ओमानंद की तपस्या की वजह से जिन लोगों को आज फले फूले वे आजकल उनको कोई मतलब नहीं है कौन स्वामी ओमानंद है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं उनको भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन्होंने आर्य समाज की नींव रखी, जिन्होंने यज्ञ का गौ का, जिन्होंने जाति छुआछूत सब कुछ वो किया, उन लोगों को भूल जाएंगे लोग, क्योंकि उनके जो अनुयायी थे वो अनुयायी दूसरे का अड़के हो गए भाई, कोई बात नहीं, वो चलो एक अलग मैटर है, मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको। तो फिर एक सबसे बड़ी बात आप लोगों ने नोट नहीं करी शायद, मुख्यमंत्री जी आए, आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने कहा है कि पत्रकार भी कंफ्यूज हो गए हैं, यूट्यूबर भी कंफ्यूज हो गए हैं, सब कुछ कंफ्यूज हो गया, पता ही नहीं लगा पा रहा कि कितने आदमी आए थे। भाई मैंने पता लगाया है, अब 14,420 तक कुर्सी थी, 14,420 कुर्सी थी, वे एक बार भी नहीं भरी थी। और जब मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे तो मैंने वीडियो दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तो छोड़ नहीं, राजनीति कहने की बात है, भला 1 लाख तक कम आ जाएंगे तो छोड़ दो, भूल गए। 14,420 420 कुर्सी थी, और जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे तो एक बार भी कैमरा पब्लिक की तरफ हुआ हो तो बता दो, मैं गढ़े कह दूं 1400 आदमी होंगे हद मार के। तो अब सवाल एक और आता है, नया मुख्यमंत्री हमारा इतना अशोकड़ा मुख्यमंत्री हरियाणा हास्य जावे, उस प्रोग्राम के बाद हंस नहीं पाया है। देखा होगा आप लोगों ने, हंसी गायब होगी मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री स्टाफ सीएमओ में पता करो, कदे तक वो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो दिखाओ मुख्यमंत्री साहब तक, मुख्यमंत्री जी हंसो कोई बात नहीं, कदे भगवत मान के चुटकुले सुनावे हैं हंसो, कजे वो गजेंद्र भाई नाच गा के सुनावे, हंस नहीं पा रहे मुख्यमंत्री साहब। क्यों नहीं हंस पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं हंस पा रहे हैं जब मुख्यमंत्री वहां पे भाषण दे रहा था तो खाली कुर्सियों को भाषण पे ला दिया गया। जब नया मुख्यमंत्री आता है, नया मुख्यमंत्री नई बहू के समान होता है। नई बहू जब गांव में आवे तो गांव में मतलब लोग आई कह रहे कितनी लंबी
बहुआरी है, कितनी सुथरी है, छोटी है, मोटी है, फला। 1 साल तक बहू का एनालिसिस करा रहा लोग, आई बुढ़िया देखने का चाव है। इसी तरह मुख्यमंत्री का भी देखने का चाव होता है, सुनने का चाव होता है। और हमारा मुख्यमंत्री तो इतना आशय है, इतना लंबा ठाडा मुख्यमंत्री मिल रहा है कि देखने जो गाता है इसमें के है काम का। तो 1 साल पाछे बेरा पाटा करे भाई, जो नहीं पऊगा बेरा पाटा 1 साल पाछे काम की सगना है, ये है कि ना है। तो इसलिए जब मुख्यमंत्री जी वहां पे बोल रहे थे तो वहां पे लोग नहीं थे भाई साहब। अब हमारे मंत्री जी भाई कह रहे हैं कि लाखों लोग, लाखों भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं कहूं कि लाखों थे, 1 लाख नहीं 10 लाख थे। तो 10 लाख लोग जब वहां पे थे, जब मुख्यमंत्री साहब भाषण दे रहे थे, तो वे लोग वहां से क्यों उठ के चले गए? क्या 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री को देखना पसंद नहीं कर रहे लोग? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। या किसी साजिश के तहत वहां से उन लोगों को पहले ही उठा के वहां से निकाल दिया गया। बहुत बड़ा मामला, सीएम साहब खुद पता करें। सीआईडी है आपकी, आईबी है और दुनिया भर की एजेंसी है। भाई कौन है, क्या नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मामला है। बहुत लोग नाराज हुए हैं, जो लोग चक हंगाला रहे थे वे भी नाराज हुए हैं। फिर एक दो तीन एक चीज और है। एक ये अपना कलाकार भाई है मासूम शर्मा, एक है अमित सैनी रोहतकिया। मेरे तो हालांकि दोनों भाई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इन टाइप न्यू बतावे हैं कि इनको वीडियो बनाई है कि भाई हम आओ, हम भी आवे हैं। इनका किसी ने बेरा नहीं, किसी ने नाम दाम ना की वो न्यू बताओ दे गाने तैयार करके ला रहे थे, बिना गवाए गए हैं। तो मैं इस मासूम शर्मा से पूछूं भी तेरे को ये धमकी थी क्या कि तेरे गाने और डिलीट कर देंगे या तेरे अकाउंट डिलीट कर देंगे? और मेरे भाई ये गाना गाओ आप, मर्द 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 गाने गाए थे थोड़ी हो हेकला, मर्द वाले काम भी करो ना थोड़े, बोलो आपके साथ जब गलत हो रहा है तो बोल दो। ये क्या कह रहे हैं, इन कलाकारों ने पकड़ रहे हैं, आकूड़ाओ नहीं आए गाने डिलीट करेंगे, थारे अकाउंट डिलीट करेंगे। इन्हें बोलना चाहिए आप वीडियो बनाओ, वीडियो नहीं बनाओगे। अरे तू क्यों पाछा पाछा लाग रहे हो इनके? जब थारे गाने तक ये रहे वो करवा नहीं सकते, थारे अकाउंट तक ये बचा नहीं सकते। इब जो देश में और इतने कलाकार हैं जो अच्छे गुंडे गाने गाँव हैं, जो नगनता फैल रही है, जो गुंडागर्दी के गाने गाँव हैं, उनके बंद हो गए के? एक हरियाणा के कलाकार ये बंद करे थे कि मतलब यूट्यूब बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया, ट्विटर हो गया, क्या हो बंद? तो आप लोगों को मैं कह रहा हूं, ये जब कितने मिल जाए तो पूछो तुम यार, गाने दिशे गाओ जो तक कितने महान योद्धा हो। मैं तो चाहूंगा मेरे भाई महान योद्धा की तरह गानों से बाहर निकल कर भी बात करें। गाने गाने एक ले गाना थे, मतलब मेरा कहने का मतलब है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। एक चीज का और भी बतावे हैं, एक चीज और हुई है, आप लोगों को पता होगा, सबको पता है, पत्रकारों को धमकी दी गई। मेरे भाइयों आप लोगों को धमकी दी गई है, अब डिलीट करो, डिलीट करो, ये डिलीट कर दो। आप लोगों को धमकी दी गई। कहां है पत्रकार बरादरी है? जिसने धमकी दी है उन नवेरा है, और जिनने धमकी मिली है, मैं उन भाइयों के साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों चिंता मत करो। वो कह रहे थे पत्रकारों ने खरीद लेंगे, अखबारों ने खरीद लेंगे, और पैकेज में साथ में ही था हमारी तो दिखानी है, पैकेज में भी है, जय हिंद की खबर भी आनी चाहिए। लेकिन मेरा तो भाई है, भाईचारा है, इतना है कि भगवान की तो ठीक है, सारे के बिकाऊ है अगर भाई है, ऐसा हो सके। तो इसलिए ये भी एक बड़ा मैटर। अब आप लोगों ने देखा होगा वीडियो चल रही है, जो वीडियो चल रही है, एक वीडियो उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, तो मैं कई चीजें तो ऐसी वीडियो में दिखा भी नहीं सकता, मैं वे चीजें बोल भी नहीं सकता। अब ब्राह्मण तो पिछले जन्म के राक्षस थे जो ये ब्राह्मण। तो भाई ये मंत्री जी बोलो, थोड़ा इस पर जवाब दो ना। आपके गुरुजी ने बोल रखा है, आपके गुरुजी ने बोल रखा है, बोलो कुछ। और ये दोगले हो रहे, चलो फड़दुल्लो, ये जो प्रधान बने घूमे हैं, ये बड़े बड़े पगड़ बांध गए, बामणा ये ठेकेदार बने आंड है। तुम्हारी जुबान लिखड़ी, नवीन जैन ने गाली देने वालों, तुम्हारी जुबान लिखड़ी, बोलो नहीं बे, सब ठसा पी रहे हैं, सन्नाटा।
अब चुप हो जाओ, बोलो मत। ऐसे तुम नहीं बोलोगे, क्या लोग देखेंगे नहीं? क्या लोग सुनेंगे नहीं? हैं? अरे तुम सरे लेने वाले हो। नवीन जैन को गुंडा बताने वाले, बदमाश बताने वाले, गुंडा बोलनिया बताने वाले, फलाना झगड़ा करने वाले, अरे कहां हो अब? ये ट्रस्ट के, मंदिरा के, ये धर्मशालाओं के, ये आश्रमा के रुपये खाना है काम रह जाएगा तुमने। अरे थोड़ा दीन ईमान कुछ है कि नहीं है? थारी आत्मा मरली के। अब झूठे परशुराम के नारे लाओ हो। परशुराम कौन थे बेरा? है मान, सम्मान, स्वाभिमान, न्याय के प्रतीक, जिसका मुख्यमंत्री भी कहने लग रहा है आज भगवान परशुराम के फरसे की जरूरत है, तो इसका मतलब न्याय की जरूरत है। अरे दो गलो रहे, पिंडी चाटो रहे, पानी मारो रहे हैं, मन्ना गाड़ देवाओ, दो मन्ने गाड़ को। अरे अब तो तुम्हारे पूरी कौम को कहा जा रहा है, राक्षस बताया जा रहा है तुम्हारे को। बताओ, कोई नहीं बोल रहा, कोई मंत्री बोल रहा ना, कोई ये जो एमएलए उस दिन खड़े हो गए, उड़े आवा थे, किसने क्या डोनेशन दिया? उसमें मंत्री जी कह रहे हैं बोला मैचिंग ग्रांट। ये लोगों को समझ में नहीं आती, मैं बताऊंगा लोगों को, फद्दू को ना कट्टन दू समाज को मनना चाहिए, मना कुछ ना चाहिए, ना मना चाहिए, इनका किस्सा तो कुछ। मैचिंग ग्रांट का मतलब होता है कि संस्था के पास जो पैसा उसके हिसाब से सरकार दुगुना दे तिगुना दे, तो नुका संस्था का पैसा दे। अरे तुमने खुद क्या दिया मंत्री जी? करोड़ों के मालिक हो गए, इतने एमएलए आए थे, इतने और भी लोग आए थे, कितना दिया? खुद बताओ कितना दिया है? भला ये देंगे वो देंगे। अरे समाज के ऊपर मैं तो 3 दिन मैं तो चुप रहा भाई, 4 दिन मैं अपना ठीक है, हो गया। लेकिन यार तो अब धन्यवाद जाएगा, आश्रमों में जाकर धन्यवाद तो कर दो। की प्रॉब्लम है? भाई आपकी विचारधारा। और मैं तो ये कह रहा हूं, वो कह रहा था भाई वो उसमें, बोला काला ने तुम्हारे को ठग लिया। वो बाबा जी का एक चेला लगा रहा था काला, तो मंत्री, अरे उनके भगत भी ठग लिए, बाबा के भगत भी ठग लिए, उनका नाम भी नहीं लिया, उनका धन्यवाद भी नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, ये जो बाबाओं के भगत हैं वे तो बेचारे आम इंसान है, उनको क्या कहूं मैं? आपके बाबाओं को सही में डराया धमकाया जा रहा है, आपके बाबा को कह रहा है खटोला खोस लेंगे, ये चीजें हैं। लेकिन लोगों का दीन ईमान मर गया यार। समाज के उन ठेकेदारों का सवाल है। मैं कोई जात बरादरी की बात नहीं करता, हम तो सबके लिए लड़ते हैं। और कोई संघर्ष की कुश्ती में शामिल आवे, कोई किसा पार्टी और कोई कितना एनडीओ आओ, बताओ 10 साल का, 20 साल का, 2 साल का लियो। अब भाई साहब एक कमेंट रहेगा, सवाल आप कितने पूछ लियो। एक चीज और आपको बताऊंगा, गजब लेवल, घटिया लेवल किस लेवल का है कि एक पुलिस का कर्मचारी था, एक पुलिस का कर्मचारी, बरादरी भी ब्राह्मण, जो आदमी ये सोशल मीडिया पे जो भी कुछ कर ले, चुटमुट अपना कर ले, इस आदमी के लिए उसने काम किया। लेकिन जब लगा कि विचारधारा ठीक नहीं लग रही, काम ठीक नहीं लग रहा, अगर उसने 2 पोस्ट हमारे फेवर में कर दी, उसके ऊपर इतने स्पीड से एक्शन करवा दिया। ब्राह्मण है वो, हरियाणा पुलिस में है। अरे एक बार करवा के देख, बढ़िया आला एक्शन करवा के देख, फिर बताऊंगा मैं, फिर शायद मिलाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। एक कर्मचारी पे मन नहीं मेरा, कितने 20 आदमी उसके चोर देगा, नौकरी करा हर काम नहीं करते, अरे नौकरी अब एबसेंट रहे, मन तो नहीं करी बस क्या, 1 मिनट लगा, 1 मिनट को बच जाएगा। लेकिन हम टुच्चे नहीं है, हम टुच्चे काम करने वाले लोग नहीं है। आगे भाई नीचे एक वो कर्मचारी मतलब इतने परेशान है, उसका परिवार इतना परेशान है भाई साहब, ये हालात हैं। तो मुख्यमंत्री जी को क्या पता नहीं, क्या इन पता होगा? नहीं पता है तो क्या कर रहे हैं फिर मुख्यमंत्री जी? आपको नहीं पता क्या? अब किस तरह साधन संसाधनों का, किस तरह पावर का, किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है? तो भाई इसके लिए, इसके अलावा हमें बता दें, हमारे खून में लुगाई नहीं लड़ाई है, कि हमारे खून में लुगाई नहीं लड़ाई है। हमने उल्टे अट्टा करते हैं, और हमने
एतवार को क्या तारीख पड़ा हरीश की? 8 तारीख। 8 तारीख को हमारे अपने जो भाईचारे के साथी हैं, मुख्य साथी, हमारे कोर कमांडर, उन सब साथियों को बुलाया है कि आगे ये सारी चीजें, इन पे क्या निर्णय करना है, क्या नहीं करना है। मैं कोई अकेला निर्णय करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से अगर इस तरह समाज की फजीयत करी जाएगी, करवाई जाएगी, तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। सीधी बात है, कोई कितना बड़ा हो। मैं मुख्यमंत्रियों से ही लड़ा हूँ, ये तो मेरा नीचे लेवल थोड़ा और आ गया, मंत्री के लिए लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो हम तो सिस्टम से लड़ते हैं भाई, मुद्दों के लिए लड़ते हैं। मेरा पर्सनल तो कुछ है नहीं भाई। सवाल बता दो। सवाल ये है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि हरियाणा सरकार जो है किसी भी फंक्शन के लिए, सरकारी फंक्शन के लिए सरकारी रोडवेज की बसों का इस्तेमाल नहीं करती। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही हो, चाहे खट्टर की रही हो, चाहे तो पहले आरोप ऐसा नहीं है। ऐसा है, चाहे किस्से की भी हमने वो दौर भी देखा है कि लोगों की प्राइवेट जीप भी थाने में खड़ी करवा ली जाए, वो तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ये पहली बार हुआ है। अब भगवान परशुराम की अंदर जो आस्था ही नहीं रखते, सबका अपना विचार है, मैं उस पर नहीं जा रहा, उन लोगों के आश्रमों के बाहर जाके बसें खड़ी करना, जब आस्था ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है 44 सालों में। मैं 44 साल 4 दिन का हूं। अकमन बेरा के एक आश्रम आगे 36 बाबा ने बुला लेता है, जेल में बंद बाबा। भाई उन्होंने क्या किया क्या नहीं, वो न्यायपालिका का मामला, न्यायपालिका ने हिम्मत ने तो डाला नहीं अंदर कोई से बाबा को, इन नई सरकार ने डाला है, ये सरकार है। मन तो बेरा नीचे बीजेपी ने डाला हो, कांग्रेस ने डाला होगा, मेरी तो कोई सरकार नहीं, मैं तो कोई मंत्री नहीं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। ऐसा पहली बार हुआ 44 सालों में, जितनी भी समझ है। अब मुझे पता चला एक ही वो बताने लग रहे 700 बसें रोडवेज की। कौन रोडवेज मिनिस्ट्री हो? अनिल विज साहब, वो दिख नहीं रहे आजकल, मुझे नहीं पता कौन से संटा पे पड़े हैं, वो कौन से कोप भवन में है, उनका बेरा ही नहीं, उनका बेरा ही नहीं। 700 बस तरीके की न्यू तक कोई यार, 700 बस तरीके चली जाएंगी, 8 लोग रुके मारे जाओ। वो शर्मा से हमने सवाल किया था किस तरह से जो रामपाल के दूसरे जो बाबा हम जो न्याय आए वो कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा है, किसी को भी आस्था है, किसी को भी आ सकता है, सबके लिए सबका इनवाइट किया था। अरे सबको इनवाइट, हम बंधक बना रखे हो, सब कह रहे हो वाह 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 बहुत बढ़िया, श्रद्धा श्रद्धा। फिर ये क्यों कहने लग रहे हैं? वे श्रद्धाड़ा की वीडियो देखी होंगी ना, मैंने बोली हमें नहीं पता क्या है यहाँ पे, क्या है। दिल्ली वाली रीना बोल तो रही थी, ये नाम था मीना रीना जो भी था, हमें नहीं पता, वही तो बोल रहे थे। वो देखा नहीं गया आपने आके 300 रुपये है भाई, 300 रुपये में मौज कराएंगे। अरे यार प्योर देसी घी 25 का प्रोग्राम था, आए थे, देखा था कि नहीं? असली प्रसादारी, असली बोल गए भगत, असली परशुराम के चले, देसी घी, निखड़ू दूध कती। अरे सबकी अपनी मान्यता है, जिसकी मान्यता नहीं है उनको आप जबरदस्ती ठा। अरे ये जो चेला बोलना लग रहा है मेरा थोड़ी है यो बता दे क्या बताने तो लग रहा। अगर भक्तों को काला ने ठग लिया, मंत्री जी ने वो भगत भी ठग लिए। ऐसे तो टैलेंट तो है हमारे भाई में, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, टैलेंटेड तो है ही। तो श्रद्धा कहाँ थी? इस तरह से आपने जो आरोप लगाया रामपाल पे, वो जो ब्राह्मणों को राक्षस कहते हैं, तो आपने भी कभी आरोप लगाया ब्राह्मणों पे कि भाई वो चंदा है मंदिरों का? ब्राह्मणों पे थोड़ी, ठेकेदारों पे। अच्छा ऐसा थोड़ी होता है। एक ऐसा एक ना 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 नहीं नहीं, कैसे है? एक मैंने वो ठेकेदार, आप मेरे ऊपर आरोप लाओ नवीन से फलाना है धकड़ा है, तो इसका मतलब ब्राह्मण थोड़ी हो गया, सब पर लगा दिया आपने। अगर आप ये कहते हो पर्टिकुलर किस जाति का नाम लेते हो, वो लगाया जाता है। वो होता है कि आपने पूरी की पूरी कम्युनिटी को कर दिया। एक आदमी है, अब ऐसे तो मंत्री जी भी ब्राह्मण ही है, मैं बोल तो रहा हूं। आप जैसे लोग तो फिर भी नहीं कह देंगे अगर ना ये तो उनके खिलाफ। अब हम न्याय के आदमी हैं, परशुराम ने भगवान ने मरते नहीं कह रहे कि न्याय सबसे बड़ा न्याय होता है, तो इसलिए बोल रहे हैं। जो गलत हो रहा है हम नहीं देख सकते भाई, हमारा काम समाज ने जगाने का है, हमारा काम समाज ने बकाने का कोन्या और ना बकाने दे। सिर्फ एक 4 इंटरव्यू और एक वीडियो कोई शराब हाथ में लेके, और एक इस बंदे के वीडियो के भी आपका आपने पूरा का पूरा परशुराम जन्मोत्सव पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सिर्फ 4 वीडियो, ये भी 4 वीडियो ने कहा कि हमें बुलाया गया है, हम वहां उन 4 वीडियो के आधार पर पूरा का पूरा आपने कार्यक्रम कितनी आ रही थी, बस देखी नहीं क्या? क्या आपकी आंखों धुंधली हो गई थी, या आपके चश्मा ज्यादा 12 नंबर का चढ़ गया?
अब आपने देखा नहीं कौन लोग आए थे वहां? क्या वहां जाने वाले लोगों ने नहीं देखा? क्या मीडिया के और सब लोगों ने नहीं देखा कि कौन लोग आए हुए हैं? एक आश्रम में कब 700 बसें 500 बसें भेज दी गई? एक वीडियो छोड़ दो ना, वीडियो में फूक दो, वीडियो का जिक्र मत करो। क्या वहां जो प्रेजेंट लोग थे, क्या उन लोगों को सच्चाई पता नहीं है क्या? अगर पता नहीं है, कोई गऊ की पूछ पकड़ गए, मंत्री जी खा जाए, कोई ना आया आश्रम पे, और बताओ। मंत्री जी पूछ पकड़ गए, खाजा कसम है, बाबा के बेटे और बाबा की बेटी तो बात नहीं हुई, खाजा। अरे 40 वीडियो आ रही है मेरे द्वारा, 4 दिखाई हैं, वे तो आप जैसे लोगों ने कर रखी है। 40 हमने तो एक भी नहीं जारी करी है। क्या क्या कहा गया है आप सोच भी नहीं सकते, मैं दिखा भी नहीं सकता कैसी कैसी वीडियो है। मन में क्या प्रॉब्लम है यार? कितना और रैली आप करो, आप कितना तक क्यों ना करो? आप भगवान परशुराम के नाम पे, मतलब यार हम भी तो छोटे आदमी है, 4 आदमी हैं, तो हमने भी तो भगवान परशुराम के नाम पर 36 बरादरी के लोग आए हैं यार। आपको भरोसा नहीं था समाज के लोग नहीं आएंगे, इसलिए बाबाओं के खटोले पे बात करनी पड़ी। अब बाबा जी बताओ, अनुयायी या खटोला, अनुयायी या खटोला, अनुयायी या खटोला? अब बाबा के करे भाई, जेल के भीतर के करे बाबा बेचारा, बाबा की करे हैं? तो भाई खटोले का खेल है वो सारा। जाके देखा जेल में, ये तो आप जाके देखो, आप बेरा पट जाएगा। मैं जब जाऊंगा जेल में कदे बता दूं। अपना रास्ता तो नहीं भटके, मुद्दों की लड़ाई से राजनीति समाज का मामला समाज से बड़ा क्या होता है? समाज सरकार से बड़ा थोड़ी। अगर भाई सरकार इतनी बड़ी होगी, मुद्दे की लड़ाई, हम तो मुद्दे क्यों उठाए? हमने तो वही महाराज सुनो ना, हरियाणा सरकार फिर बाबाओं के आश्रम में बस भेजेगी के? और बाबा के में भेजेगी तो सब के भेजे ना फिर? मेरे हमारे गांव में भी एक बाबा है, एक बस वो भी लिया था, आपके गांव में भी पाओगा मेरे बाबे है, बता यो किलो यो बाबे रे, और इतने मंदिर रोते मेरे बाबे हैं, और कितनी बस भेजी है बताओ? मुद्दे में हमने तो मुद्दा ठाया उड़े, हमने मुद्दा ठाया उड़े, पीजे वाला मुद्दा ठाया हमने उड़े, मुद्दा ठाया इनका सीईटी वाला का। अगले दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा करी अब सीईटी करवावे है भाई, करने लग रहे हैं। हमारा तो जन्मोत्सव होता ही मुद्दों पे है। पिछली बार जो पांचवें शुरू में करा था, जब फैमिली आईडी की खेल कोटा की और 20 डाल गया, हम तो मुद्दे उठावे, मुद्दे इसके ऊपर। लेकिन समाज के ऊपर कोई सवाल करेगा और सब ठस्सा पी जाएंगे ठेकेदार, तो ऐसा नहीं होगा। क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? इस उद्देश्य से यो उद्देश्य है बोला भाई उड़ा प्रतिमा बनाई तो रुके मान ला रहे हैं। पत्रकार जी आपने पता है 4 साल हो गया, आप लोग आंधे तो हो नहीं, आप लोगों को पता है मेरे भाई। आगे बोला परशुराम धाम, अरे पोस्टर में परशुराम धाम पर आवर 4 साल तक चालू कर रहा है। जिस दिन उड़ा ठरसार त्रिशूल स्थापित करा था उसी दिन से है। और ये जमीन परसाधारियां के दम पे मिल रही है, ये किसी फड़दुल्ला के दम पे कौन है मिल रही? ये जमीन किसी बीजेपी कांग्रेस के बाबुआ की नहीं है, ये जमीन परावर के लोगों की है। उसको 2 सरकारों ने छीन लिया था या कब्जा कर लिया था, उसको छुड़वाया गया है। और अब मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ट्रंप की रैली करवा ले, ट्रंप की रैली करवाएगा, हाँ भरवा ले। लोग जिंदा है अभी मेरे नहीं, आपका आपत्ति क्या है? आपका आपत्ति क्या है? क्या भगवान परशुराम तो 36 बिरादरी के सबके हैं, बिल्कुल है, उनके तो कोई छूत नहीं है, चाहे वो किसी ना कोई हो, किसी पंथ को उनका तो सबका है। अगर वो आ रहे हैं, आप वहाँ भंडारा खा रहे हैं, अच्छी बात है, तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति मैं थोड़ी को हूँ। ये वीडियो देखी नहीं आपने, मैं सुनाई थी, शायद आप लेट आए हो। वो कह रहे हैं जबरदस्ती लाया गया, ये बताया गया कि रात में आपके पास क्या 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 खिलाया गया, आप बताएंगे थोड़ा? ये क्या खिलाया गया कि रात वो 29 तारीख को गुरुजी दर्शन देंगे। अब गुरुजी तो दर्शन कैसे देंगे, जेल में है, तो या तो गुरुजी एक मिनट, या तो जेल से दर्शन करवाए गए, ये बड़ा एक मामला है। अब जेल से दर्शन करवाए गए या नहीं करवाए गए लाइव, फिर उनको वहां पे रात ने वहां बस उनको पता चला कि सुबह वहां पे जाना है। सवाल तो ये है ना कि एक ही आश्रम में और तो 20 डाल के आरोप ला रखे, मन्नत ला नहीं रखे। उन्हीं के आश्रम के उन्हीं के लोगों ने, मुख्य लोगों ने ये चीजें कही हैं और लोगों ने देखी है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखा है। बताओ जी। और कुछ एक मुद्दा हो रहा है, प्रतिमा बनेगी वो पहले से तय है, भगवान परशुराम धाम बनेगा वो पहले से तय है। लेकिन जो चीज और बनने जा रही है, क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं? भगवान बिल्कुल, परशुराम लॉ कॉलेज, भगवान परशुराम नर्सिंग कॉलेज, और भगवान परशुराम के नाम से वहाँ पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, वो सभी भगवान परशुराम के नाम से बने। तो बनने चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ जब वो बन जाए, जब मेरे पत्थर लगे अन्न है,
1000 पत्थर लाग रहे हैं हरियाणा में। कौन है? मैं तो अच्छी बात, मैं क्यों ना दूंगा यार, ये बात करे है। अच्छा मेरा नोता ना दिया इसका मतलब मैं चंदा ना दूंगा, क्या बात करो हैं? अरे मन मतलब तुम एक ऑर्डर है तो तुम बस भेज दो यार, तारे बस भेज रखी है मध्य प्रदेश ताई तुमने हैं। अरे जय दे 5 किलोमीटर पर बैठा जाए ताई पुलिस भेज रखी है, इन ताई बस। अच्छी बात है भेजो यार, हमने भी छोड़ दे, मैंने तो कुछ कही भी नहीं थी, इस बात पे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर यार यो क्यों पकड़ा है? मैं हाउस अरेस्ट ने बताया यार, मेरा हाउस अरेस्ट हूं करके 20 पुलिस वाले आगे मेरे तो इतनी जगह भी कोई ना उन्हें बैठा लूं। हाँ मेरे पास पुलिस की बस थी, यहाँ इनके लिए रोडवेज की बस है, मेरे पास पुलिस की बस है। और ये लोग नहीं देख रहे क्या यार, मैं कोई मतलब यार मैंने कोई पाप कर दिया ये लड़ाई लड़के। अच्छा जयंत, आपने गायकों का जिक्र किया, अमित सैनी का जिक्र किया, मासूम शर्मा का जिक्र किया। हाँ